हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और इतने दिनों से जो पेंडिंग काम था ना, वो आज शुक्र है हो गया। क्योंकि कभी कोई चीज़ मिस हो जाती थी, कभी कोई चीज़, और ये चीज़ें इकट्ठी करने में इतना टाइम लग गया। तो इसमें बस ये मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। और चिकन मैंने लिया था। चिकन के मैंने जो है ना बारीक बारीक से लंबे लंबे से स्लाइस से इसके काट लिए थे। और फिर मैंने सारी वेजिस धो ली थी, वॉश कर ली थी। और इसमें अब मैं जो डालने लगी हूँ, इस तरह लंबे लंबे से मैंने चिकन के स्लाइस किए। उसके अलावा इसमें ये अनियन डाल रही हूँ, और ये गाजर है, मटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, बेल पेपर्स, शिमला मिर्चें हर कलर की, और बंद गोभी, कैबेज, और नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस और सिरका। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बस ये कटिंग करने में, इसको बनाने में कट करने में बड़ा ही टाइम लग जाता है। तो ये सारा कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया। और फिर उसके बाद जो है ना, फर्स्ट स्टेप यही है कि ऑयल लेके 2-3 स्पून जो है ऑयल लेके उसमें मैंने प्याज डाल दिए थे। और बिल्कुल लाइट सा कलर इसका, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा। और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देनी है। और फिर उसके बाद जो चिकन है उसको डाल देना, जो लंबे लंबे से स्लाइस किए हुए हैं। कोशिश ये करें जितनी भी वेजेस यूज़ करें हैं और चिकन यूज़ करें ना, वो सारे एक ही शेप के कट हुए हों। तो मैंने इसीलिए चिकन को भी लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया था। तो ये सारा कुछ डाल के मैंने सिरका डाल दिया और सोया सॉस डाल दिया। सिरका डालने का मकसद ये है कि वो चिकन की जो हमक सी आती है ना, वो नहीं आएगी। और फिर साथ ही मैंने नमक डाल दिया और काली मिर्चें डाल दी। इसमें कोई एक्स्ट्रा किस्म की स्पाइसेस वगैरह भी नहीं डालनी। तो ये सब कुछ डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसी में ही जो है ना, वो चिकन भी गल जाएगा। जब बारीक थोड़ा सा चिकन हुआ हो ना, तो जल्दी गल जाता है। तो बस इसको मिक्स करके, और जो थोड़ी लेट जो है ना गलने वाली वेजीज़ हैं, लाइक गाजर हो गई, मटर हो गए, तो उसको साथ चिकन के साथ ही ऐड कर देना है। तो ये मैंने साथ गाजर भी ऐड कर दी। और फिर उसके बाद मैंने जो है मटर ऐड कर दिए हैं। अब इन दोनों को जो है ना मिक्स कर लूँगी। और अलग से इनको वो फ्राई नहीं करना पड़ा मुझे, और इतने लंबे चौड़े और प्रोसेस में नहीं जाना पड़ा। मैंने वही चिकन किया और साथ ही मैंने गाजर भी और मटर भी डाल दिया और इसको कवर करके रख दिया। अब चिकन, गाजर, मटर, ये सारा कुछ इकट्ठे ही जो है ना वो पक जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इतना लंबा ये काम है रोल्स बनाना। और इफ्तारी की जो तैयारी है, उसमें तो मेन चीज़ यही होता है ना, रोल, समोसे और टिक्कियाँ, कबाब। तो ये बनाने में बड़ा ये लेंथी प्रोसेस होती है। और रोज़ा, जब अगर रोज़े रखें और रोज़े में ये काम करें, तो बहुत ही जो है ना थक जाता है इंसान। तो यही होता है कि पहले आप प्रिपेयर कर लें ये सारी चीज़ें। तो बस ये अब जो है ना, मैं सारी जो है बेल पेपर्स हैं, शिमला मिर्चें डिफरेंट कलर्स की, आपके पास एक भी हो कलर की तो वो भी डाल सकते हैं। तो वो सारी मैंने जो है वो डाल दी। और बस चिकन गल गया था ना, तब मैंने डाली, क्योंकि इसको बिल्कुल बहुत कम ही बेल पेपर को करना है। अगर बहुत ज़्यादा किया ना, तो ये पानी भी छोड़ देगा बेल पेपर। और उसके अलावा जो है ना, ये जो है वो क्रंची क्रंची सा नहीं रहेगा। बस इसको हल्का सा जब आपने उतारने लगे ना, तब डालें। और फिर मैंने बाकी सारा मटेरियल जो है वो बाउल में डाल लिया था। और ये जो कैबेज है ना, बंद गोभी, इसको बस बंद किया हुआ था, हल्का हल्का सा गर्म था पैन, उसमें मैंने डाल दिया और थोड़ा सा मसाला रहने दिया था, उसी में मैंने इसको मिक्स कर लिया। और इसको भी आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मतलब उसको आप बिल्कुल गर्म भी ना करें। मैंने तो हल्के से गर्म पैन में भी डाल दिया था ना। तो बेशक आप चाहें तो कैबेज डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, यानी उसको गर्म ना होने दें। अगर गर्म की तो वो बिल्कुल जो है ना उसका हलवा सा बन जाता है, वो नहीं अच्छी लगती, क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती है। तो ये सारी मैं जो पट्टियाँ लेके आई थी, ये मैंने जो है ना ये शॉप से ली थी। और इसको मैंने जो है ना फ्रीज़र वाली थी, यहाँ से फ़्रेश तो मिलती नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट 2-3 घंटे इनको बाहर रखा, तो ये इस तरह सही हो गई, नरम हो गई। और फिर उसके बाद इसी तरह इनको जो है ना पोलाइटली जो है अलग करके, और बाज़ार की होती है तो 2 पट्टियाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, नहीं तो वो टूट जाती है, फट जाती है और मटेरियल सारा बाहर निकल जाता है। तो बेस्ट वे यही होता है, जो बाज़ार की है वो मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। 2 पट्टियाँ मैं यूज़ करी। 2 पट्टियों के अंदर जो है ना, मैं ये सारा मटेरियल जो है, जो बनाया हुआ था सारा, और ये मैं डाल रही हूँ। बहुत मज़े के होते हैं और हेल्दी भी है, सारी वेजिस भी हैं, चिकन भी है। तो ज़ाहिर बात है, रमज़ान में आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है और हेल्दी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जो है ना, इसमें वेजिस भी चलेगी। और जो बच्चे नहीं खाते ना, जिस तरह लाइक ये हसन हो गए, मन्हा हो गए, ये चिकन वगैरह नहीं खाते, तो इस तरह रोल्स बने हो ना, तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो बस मैंने इसी तरह मटेरियल इसका लिया, और इसका जो एक कोना मैंने पकड़ लिया था, और उसमें मटेरियल डाल के, और बाकी दोनों साइड्स को मैंने जो है ना, ये मैं जिसके साथ लगा रही हूँ
ये लगा रही थी। ये मैंने जो है कॉर्नफ्लोर यूज़ किया था, और आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ में कॉर्नफ्लोर यूज़ किया और कुछ में मैंने आटा यूज़ किया। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया, दोनों ही सही रहते हैं, दोनों ही जो है ना वो सही रहते हैं। कई होते हैं ना रोल्स खुल जाते हैं, ये नहीं खुलेंगे। ये आप देखें कि मैंने इस तरह इसके 4 कोने हैं ना, एक कोना मैंने पकड़ के उसके अंदर मटेरियल डाल दिया, और ये जो आटा बनाया है ना, अब आटे की मैं लगा रही हूँ, इसके साइड्स पे आटा लगा रही हूँ ताकि ये चिपक जाए। और दोनों साइड्स पे इसी तरह आटा लगा के 1 टाइम इसको रोल कर देना है, और उसके बाद जो बाकी 2 कोने रह जाएंगे उन पे यही आटा लगा के या कॉर्नफ्लोर लगा के, कुछ भी लगा के, मैदा लगा के, तो इसकी ये दोनों साइड्स जो है ना इसको बंद कर दें। जैसे एक पॉकेट नहीं बन जाती, लाइक पॉकेट की तरह ये बन जाएगी। तो ये देखें अब बिल्कुल दोनों साइड्स बंद हो गई हैं, और अब बस इसको जो है वो रोल कर देंगे। और जो एंड वाला रह गया, ये तिकोना पार्ट जो रह गया, इसमें भी आटा लगा दें, और कॉर्नफ्लोर लगाना चाहें, मैदा लगाना चाहें, जो भी हो। तो मेरा आटे का और कॉर्नफ्लोर का जो है ना वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो सही रहता है। तो बस इसको रोल कर देना, और ये बिल्कुल ईजी जो है ना वो बन जाती है। देखें दोनों साइड्स बिल्कुल कवर है, कहीं से भी कोई डर नहीं है कि मटेरियल बाहर निकल जाएगा या पट्टियाँ खुल जाएंगी। तो बहुत ज़बरदस्त है ये। आप चाहें तो और दूसरी अगर टेक्निक यूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरे लिए ये इजी है, मुझे ये इजी लगती है कि आराम से जो है एक कोना आपने पकड़ा है, सारा मटेरियल डाला है, और पहले इस कोने को जो है वो 1 टाइम आपने रोल कर लेना है। फिर दोनों जो साइड्स रह जाएंगी उस पर इसी तरह लगा के आटा, मैदा और कॉर्नफ्लोर, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी एक चीज़ लगा के, और इसकी दोनों साइड्स को आप बंद कर देना है। और ये बस दोनों साइड जब बंद हो जाएंगे तो एक पॉकेट सा बन जाता है। फिर एंड पे जो एक कोना रह जाता है उसके ऊपर भी इसी तरह लगा के, और इसको जो है ना बंद कर देंगे, और बस इसको आप रोल कर देंगे। तो ये जो है ना ज़बरदस्त से जो है वो रोल रेडी हो जाएंगे। तो बस ये जो है ना मेन चीज़ यही होती है कि अगर ये चीज़ें प्रिपेयर पड़ी हो ना तो इजी हो जाता है रोज़ों में। बस आपने फ्राई करनी है, कबाब हैं तो कबाब भी जस्ट आपने बनाने हैं, फ्राई करने हैं। ये देखें दोनों साइड्स बिल्कुल जो है ना वो फुल पैक है, कोई डर नहीं है मटेरियल बाहर निकलने का। तो बस इसी तरह 1 बाय 1 मैंने बनाई है। मैंने ऑलमोस्ट जो है ना 2 पैकेट्स लिए थे इनके रोल्स के, और मुझे ये होता है कि 15 डेज़ तक के बने होना तो वो भी सही होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं। हाँ 1 मंथ का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना 15 डेज़ के बनाए हैं, क्योंकि और चीज़ें भी होंगी। अभी जो है वो कीमे वाले समोसे, आलू वाले समोसे, अभी वो भी बनाने, वो भी सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी। अभी 1 बाय 1 डे करके ना ये चीज़ें बना रहे तो ईज़ी रहता है कि एक दिन में आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आ जाता। तो कोशिश यही होती है ना कि रमज़ान में इबादत भी करनी है, ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में लगाया जाए। और बाकी ये चीज़ें रेडी होंगी तो बस फ्राई करनी है बिफ़ोर 1 आवर, हाफ़ आवर आप फ्राई करने वाली, खाना बनाने वाला साथ साथ खाना बन जाए, साथ साथ ये फ्राई हो जाए, तो वो इजी हो जाता है। तो बस यही 1 बाय 1 करके जो है ना सारी चीज़ें मैं बनाती जा रही हूँ। पहले मैंने टिक्कियाँ बना ली थी, फिर उसके बाद अब ये रोल्स बना रही हूँ। अब समोसे और आलू वाले, कीमे वाले रह गए, ये नेक्स्ट जो है ना उसमें बनाऊँगी। ये मैंने पट्टियाँ यूज़ की हैं बाज़ार से, जो मैंने ख़रीदी थी, फ्रोज़न थी ये। और फिर बस ये मेरे कंप्लीट हो गए थे। ये ऑलमोस्ट 15 डेज़ के मैंने बनाए हैं। तो रमज़ान के जो ना फर्स्ट 15 डेज़ मेरे ये रोल्स चल जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है रोल्स, समोसे, इस तरह डिफरेंट चीज़ें बनी हों तो खाली रोल्स भी नहीं खाए जाएंगे, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके जी खाए जाते हैं। तो ये बस रेडी हो गए, और बस अब जो है ना थोड़े से रोल्स जो हैं वो फ्राई भी करते हैं ताकि पता चल जाए टूटे तो नहीं हैं या खुल तो नहीं गए। तो ये भी अब ट्राई कर लेते हैं। और उसके अलावा बीच में मनहा का टाइम हो गया था, मैं मनहा को स्कूल से लेके आ गई, और पूरा इसमें जो है ना आपका काफ़ी 2-3 आवर्स लग जाते हैं। कटिंग भी अगर करनी हो तो मुझे तो इतना टाइम लग गया था। मनहा का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, मैं इसको लेके आ गई थी, और फिर मैंने कहा चलो उसको भी जो है ना आज ये रोल ट्राई कराती हूँ। तो बस थोड़ा सा ऑयल जो है ना गर्म हो जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में भी नहीं डालने, मीडियम ऑयल गर्म हो उसमें ये रोल्स डाल देने हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई कर देना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना क्योंकि ये एकदम जल जाते हैं। और कलर आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना डार्क ब्राउन जितना रखना चाहें। तो बस ये इसकी साइड्स जब हो जाएं, एक साइड हो जाए तो बस साइड चेंज कर देनी है। और बस इतना जो है ना, मुझे इतना कलर ही पसंद है, मुझे बहुत लाइट कलर भी नहीं पसंद कि फील ना होना कच्चा कच्चा है या क्या है। तो बस थोड़ा क्रिस्पी और डार्क ब्राउन कलर जो है ना वो पसंद है, डार्क ब्राउन गोल्डन कलर जो होता है।
तो बस ये इसकी दूसरी साइड हो जाएगी तो इसका हम उतार लेंगे। और देखें बिल्कुल कोई मटेरियल बाहर नहीं निकला। बिल्कुल कई दफ़ा पट्टियाँ जो है ना खुल जाती हैं, बिल्कुल कोई पट्टी नहीं खुली, क्योंकि जिस टेक्निक से मैंने इसको रोल किया है ना वो बिल्कुल फुल कवर हो गया। और बाज़ार की पट्टियाँ थी तो मैंने 2 पट्टियाँ यूज़ की, ताकि जो है ना वो पतली पट्टी हो के भी वो टूट जाती है, क्योंकि बाज़ार की बहुत ही पतली होती है। अगर आप सिंगल में करें ना तो वो टूट जाती हैं, अंदर से मटेरियल निकल जाता है, फट जाती है पट्टी। तो बाज़ार वाली 2 पट्टियाँ ही बेस्ट रहती हैं। और फिर जिस टेक्निक से इसको बंद किया था उससे ज़बरदस्त टेक्निक है, कोई पट्टी जो है ना वो खुली नहीं है। देख सकते हैं दोनों साइड्स बंद हैं, बिल्कुल पैक है, ज़रा सा भी नहीं रोल खुला। तो बस इसको कट करते हैं और कट करके आपको दिखाती हूँ अंदर से इतना ज़बरदस्त मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट यमी किस्म के जो है ना वो स्प्रिंग रोल रेडी थे। आई होप सो आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे, और मैं भी अभी खा के एंजॉय करने लगी हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी कर दें, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर कोई रेसिपीज़ वगैरह आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।